तो आज हम आपको सिखाएंगे गाजर के लड्डू, जो कि बहुत ही आसान है और घर की सामग्री से बन जाएंगे। इससे जुड़ी मेरे जीवन की एक सच्ची कहानी है, जो कि वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो दोस्तों ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। पहले आप इसका टेक्सचर देख लीजिए और खाने में भी बहुत टेस्टी और झटपट बन जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक प्रीति में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगी। तो दोस्तों ये देखिए मैंने ले ली है 500 ग्राम गाजर। गाजर को हम अच्छे से इनको पील कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गाजर को पील कर लेते हैं। आप किसी से भी आगे पीछे का पार्ट्स हटा दीजिएगा, क्योंकि ये तो वेस्ट ही होता है। उसके बाद आप गाजर को पील कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये देखिए हमें अच्छे से इनको छिलके हटा लेने हैं, क्योंकि अगर छिलके आएंगे ना तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था, जब मैं 11th में थी तब हमारे यहाँ पर लड्डू आए थे। मतलब पड़ोस वाली आंटी की एनिवर्सरी थी, तो एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में वो लड्डू देकर गई थी गाजर की। तो लड्डू मम्मी ने बोला कि हम सब बाद में खाएंगे, अभी उनको मौसी के साथ कहीं जाना था। तो लड्डू मैंने खा लिए। मैंने सोचा मैं एक खा लेती हूँ, बट मैंने धीरे धीरे करके वो सारे ही खा लिए थे। और फिर मुझे लगने लगा था डर, और मुझे लगा कि अगर मम्मी आएंगी तो वो मुझे डांटेंगी। तो मैंने किचन में गाजर रखी थी, मैंने वो गाजर अच्छे से पील करके उनको ये हलवा बनाया था। वही सामग्री मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मुझे गाजर को देख के वो स्टोरी याद आ गई थी, तो मुझे लगा कि चलो आपके साथ वो स्टोरी भी शेयर कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, उसके बाद मैंने गाजर को धो लिया था। धोने के बाद मैंने इनको कद्दूकस कर लिया था। तो कद्दूकस फटाफट से हो जाता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 500 ग्राम गाजर कुछ ज़्यादा भी नहीं होती हैं। तो ये देखिए मैंने इनको ग्रेट कर लिया है। और ये देखिए नारियल भी मैंने ग्रेट कर लिया। ये आधा बाउल होगा नारियल, जो सूखा नारियल होता है वही मैंने इसमें लिया है दोस्तों। तो ये देखिए दोनों ही चीज़ें हमारी हो गई है। अब हम ले लेते हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम 2 टीस्पून डालेंगे देसी घी। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा टोटल इसमें 4 टीस्पून ही घी लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था, और इसमें ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये देखिए 2 टीस्पून मैंने अभी डाला है। और इसमें मैं सूजी को भून लेती हूँ। तो ये मैंने आधा कटोरी सूजी ले ली है, उसको हमें अच्छे से भून लेना है। सूजी को आप सिम गैस पर ही भूनिएगा और फटाफट से भून जाएगी। कुछ ज़्यादा भी सूजी नहीं है ये हमारी, तो फटाफट से हमने इसको भून लेना है। और काफ़ी लोग बहुत तेज़ गैस पे भून लेते हैं, तो फिर अच्छी नहीं बनती है। तो मेरे घर में ये सूजी भी रखी हुई थी। जो भी सामान था वो सभी मेरे घर में अवेलेबल था। और बाहर के लोग तो खोआ डालते हैं, बट मैंने इसमें फ्रेश क्रीम का यूज़ किया था दोस्तों, क्योंकि वो मेरे घर में हमेशा होती थी। तो ये देखिए सूजी को मैंने भून के शिफ्ट कर लिया था, गाजर को भी कस लिया था, नारियल को भी मैंने कद्दूकस कर लिया था। तो अब हम बनाने का प्रोसेस फिर मैंने जल्दी जल्दी स्टार्ट किया था। बट मुझे गेट पे कुछ भी खटखट होती तो मुझे लगता था कि मम्मी मौसी के साथ आ तो नहीं गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अगर मौसी को भी पता चलता तो वो बहुत ज़्यादा बैड बातें बोलती, कितनी बड़ी लड़की हो और बिल्कुल तुम्हें शर्म नहीं है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा 2 टीस्पून और इसमें घी डाला था और गाजर को अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो गाजर को आपको जब तक फ्राई करना है जब तक इनका पानी नहीं चल जाता है, क्योंकि गाजर के अंदर काफ़ी पानी होता है। काफ़ी लोग गाजर को क्या करते हैं, इसका पानी निकाल के भी करते हैं, बट उससे क्या होगा, गाजर आपकी कच्ची रह जाएगी और जो नेचुरल टेस्ट है ना वो नहीं आएगा। क्योंकि हम इसका सारा मॉइस्चर और सारा टेस्ट तो निकाल ही देंगे। तो इस तरह से मैंने ढक के इसको फटाफट से, क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैं ये फटाफट से कर ही जा रही थी। और मेरा जो ध्यान था वो गेट की तरफ ही था कि कहीं मम्मी मौसी के साथ ना आ जाए। मम्मी से ज़्यादा मुझे मौसी से डर लग रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुनाती थी। और इस तरह से ये देखिए मेरी गाजर भी फटाफट से हो गई थी, ज़्यादा समय नहीं लगा था, क्योंकि मैंने ढक कर इसको करा था। फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। तो 1 कटोरी चीनी डाल दी थी। चीनी भी पानी छोड़ती है, तो आप इसको अच्छी तरह से करिएगा और थोड़ी देर ढक के पकाइएगा। अगर ढक के पकाना है तो, बाकी आप खुले करके पकाएंगे ना तो आपकी चीनी जल्दी से इसका जो पानी है वो जल्दी से जल जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको फटाफट से कर लिया था। और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी और इसे बनाने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। मैंने फटाफट से ढक दिया था, जिससे पानी जल्दी से छोड़ दे। फिर मुझे सिर्फ पानी ही जलाना था इसका, तो मैंने इसको खुला करके ही पानी को जलाया था। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से, और आप देख सकते हैं पानी भी फटाफट से जल गया है। और अगले जो प्रोसेस है, मैंने इसमें डाली थी दोस्तों सूजी। तो ये देखिए सूजी जो मैंने भून के रखी थी देसी घी में, वो भी मैंने फटाफट से डाल दी थी। इसको सारा मिक्स कर लेना है। उसके बाद मुझे डालना है ग्रेटेड, और ये मैंने इलायची दी थी। तो ये मैंने 10-12 इलायची को कूट के उसमें डाल दिया था। तो उसका हरा भाग जो है वो निकाल दिया था, बाकी जो ब्लैक होता है वो मैंने क्रश करके डाल दिया था। तो ये देखिए हमारी ये भी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे
फ्रेश मलाई। तो मेरी फ्रेश मलाई थी ये 2 टेबल स्पून थी। इतनी मेरे 2 किलो दूध में निकल जाती थी फटाफट से। तो ये मैंने इसमें डाल दी थी और ये भी मेरा हो गया था। मुझे खोए की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ना ही मुझे मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ी थी। बाकी बाज़ार में तो सब खोया डालते हैं या मिल्क पाउडर डालते हैं, बट मेरा ये सस्ते में ही काम हो गया था और खाने में ना बिल्कुल भी पता नहीं चला था। तो इस तरह से दोस्तों मेरे जो लड्डू है ना वो बनने के लिए इसका जो वो था बिल्कुल तैयार हो गया था। अब हमने इसमें नारियल भी डाल दिया था जिससे और अच्छा टेस्ट आ जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने फटाफट से बना लिया था और फिर मैंने इनको ठंडा होने के लिए प्लेट पे निकाल दिया था। गैस को मैंने बंद कर दिया, प्लेट पे निकाल दिया था जिससे कि ठंडा हो सके। क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश की थी। इसको मैंने पंखा चला दिया था और मेरा फटाफट से ठंडा हो गया था और मैंने कोशिश की थी गरम में बना लूँ, बट मुझसे गरम में बना नहीं था दोस्तों। तो इसलिए जब मेरा ठंडा हो गया था हल्का सा छूने लायक, तब मैंने बनाना स्टार्ट किया था। और इस तरह से मैंने लड्डू को लिया था और इस तरह से मैंने बनाया था। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे हलवाई का भी काम था तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। तो इस तरह से इसको हाथों पे घुमाना है और मेरे लड्डू बन चुके थे। जैसे ही मेरे लड्डू बने थे मैंने सारा यहाँ से साफ़ किया था, तभी मेरी मौसी और मम्मी आ गई थी। उन्होंने मौसी को भी दिए थे और किसी को पता ही नहीं चला था कि ये लड्डू बाहर के हैं या घर पर बने हैं। लेकिन फिर जब वो मौसी चली गई थी तो मैंने बताया था मम्मी को, क्योंकि मुझे लगा कि हमें मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मम्मी पापा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और सिर्फ खाने के लिए झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा था। और मैंने मम्मी को सब सच बता दिया था। मम्मी ने बोला कि ठीक है, क्योंकि तुमने सच बोला है इसलिए उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था। और उन्होंने बोला था कि लड्डू बहुत अच्छे बने थे और नेक्स्ट टाइम हमारे सामने बनाना। हमने उनके सामने बनाए थे और 2-3 बार बनाए थे दोस्तों। मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी इसमें। तो जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता था या कोई भी फेस्टिवल होता था तो मैं ये लड्डू अक्सर बनाती थी और सभी को बहुत पसंद आती थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कैसी लगी आपको मेरी सच्ची कहानी जो कि मेरे साथ हुआ था, मैंने सही किया या गलत बताकर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस तरह से मेरी फटाफट से लड्डू बन चुके थे और ये देखिए इस तरह से हाथों में गोल गोल करके घुमाना है और इसको ना आपको बिल्कुल भी हाथ से भी करने की ज़रूरत नहीं है और फटाफट से ये हो जाएंगे। बाद मैंने मेरे पास ड्राई फ्रूट रखे थे तो मैंने एक ड्राई फ्रूट से 2 कट कर लिए थे। तो बस मैंने आगे आगे का इस तरह से निकाल दिया था और बिल्कुल लग रहे थे ना मार्केट जैसी। मतलब हमारे घर में तो किसी को पता नहीं चले थे। आप जो देख रहे हैं आपको पता चल रहा है कि मैंने घर पे बनाए हैं या बाहर बनाए हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है, आपके घर में कोई आ जाता है एकदम से और आपके घर में कोई मिठाई नहीं होती, तो आप झट से बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा समय लगता है। न्यू ईयर आ रहा है, किसी में भी आप बना के खिला सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, यम्मी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते करते जरूर जाइएगा तो आपको अच्छी अच्छी रेसिपी में लेके आती रहूँ। तो चलिए दोस्तों आपको इसको तोड़ कर भी दिखा देते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो दोस्तों ये देखिए मैं आपको एक लड्डू तोड़ कर भी दिखा देती हूँ, तब फिर आप कहेंगे कि मैंने तोड़ कर नहीं दिखाया है। तो इस तरह से आपको देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और कोई भी खाएगा तो उसके मुंह में घुल जाएगा। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, अपनी न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय।